हरियाणा की सियासत में गोकुल सेतिया कांग्रेस के इकलौते ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की जमकर तारीफ की है। आधा दर्जन से ज़्यादा मौक़ों पर गोकुल सेतिया नायब सैनी की तारीफ करते नजर आए हैं, लेकिन सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद अब गोकुल सेतिया का मोह भंग होता हुआ नजर आया है और अब वो सरकार के खिलाफ जमकर आग उगलने लग गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे गोकुल सेतिया के नए रुख के नए अंदाज की। गोकुल सेतिया सरकार बनने के बाद से लगातार कांग्रेस की बजाय बीजेपी के समर्थन में ज़्यादा बयान देते नजर आए हैं। वो सिरसा की समस्याओं को लेकर बेहद मुखर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रति उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड की लगातार चर्चा रही है। वो लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी की चर्चा करते आए हैं। आप खुद ही सुनिए उन्होंने 2 मौक़ों पर नायब सैनी के बारे में क्या कहा। बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूँ, लेकिन एक ऑनर देने की बात होती है, रिस्पेक्ट करने की बात होती है कि आने में वो लेट हुए। तो मैंने कहा कि आज हमारे गांव के साथी, हमारे किसान भाई आए हैं, तो उन्होंने स्पेशल कहा कि खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। तो मैंने तो ये चीज पहली बार देखी कि इतना मान सत्कार सीएम साहब ने हमें दिया। पार्टी बेशक कोई भी हो, जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का राजा अगर अपनी स्टेट की लोगों को इतना ख्याल रखे, इतना मान सम्मान दे, और इनसे मैंने पूछा तो ये कहते कि जब से सैनी साहब बने हैं यहां पर खाने के बगैर किसी को जाने नहीं देते। तो वाकई दाद देता हूं ऐसे मुख्यमंत्री की। बेशक मैं अपोजिशन पार्टी का एमएलए हूं कि हमें इतना मान सम्मान प्रदेश की जनता को देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक या राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना भी, ये भी हमारा फर्ज है। उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। आपने सुन लिया होगा कि गोकुल सेतिया ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की लगातार तारीफ की है और वो पार्टी लाइन से हटकर मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के एमएलए हैं, लेकिन अब 1 साल के बाद गोकुल सेतिया का मुख्यमंत्री नायब सैनी से मोह भंग हो गया है, सरकार से मोह भंग हो गया है। इसलिए उन्होंने अब नायब सैनी की सरकार को जंगल राज करार दे दिया है। उन्होंने सिरसा में 2 मंत्रियों रणवीर गंगवा और कृष्णलाल पंवार के बारे में भी जो नेगेटिव बातें कही हैं, पहले आप उन्हें गौर से सुनिए। अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी, तो सिरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊंगा। अरे मंत्री जी, कभी आके हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के जाओ। आप अपने आप को कहते हो मैं प्रदेश का मंत्री हूं। ये बात फिर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में मत कहना, सार्वजनिक कहना, फिर सिरसा के गांव की जनता आपसे सवाल पूछेगी। यही कृष्णलाल पंवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं।
अरे अब 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आगे हालात तो देख जाओ मंत्री जी। ये जंगल राज है, भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। रजिस्ट्रियां तक बंद है, आपने कभी सुना है? इतना भट्ठा बैठ चुका है। आपने सुन लिया होगा कि गोकुल सेतिया जहां एक तरफ रणवीर गंगवा से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने सिरसा के नगर निगम के सीईओ को लेकर उनका पक्ष लेने का काम किया था, और इसलिए गोकुल सेतिया ने गंगवा को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर वो नहीं सुधरे तो अगले चुनाव में वो इनके इलाके में जाकर उनकी खिलाफत करने का काम करेंगे। वहीं पर कृष्णलाल पवार की भी सीनियरिटी को लेकर उन्होंने मजाक बनाने का काम किया है, उनके ऊपर तीखे आरोप लगाने का काम किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने नायब सैनी की सरकार को जंगल राज भी करार दे दिया है। यानी अब गोकुल सेतिया को ये एहसास हो गया है कि सरकार के साथ उनकी ट्यूनिंग पॉजिटिव होने के बावजूद उनके कहे अनुसार काम नहीं हो रहे हैं, प्रशासन उनके साथ में पॉजिटिव नहीं है, उनके कहे अनुसार वर्किंग नहीं हो रही है, और यही वजह है कि गोकुल सेतिया का अब सब्र का बांध टूटने लगा है, और इसलिए उन्होंने दो मंत्रियों के ऊपर तीखे अटैक करने के साथ साथ नायब सैनी की सरकार को जंगल राज करार दे दिया है। दरअसल सूत्रों का यह कहना है कि गोकुल सेतिया सबसे ज़्यादा नाराज इस बात को लेकर हैं कि उनके भाई के विवाह के अंदर नायब सैनी नहीं आए। गोकुल सेतिया को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उनके निमंत्रण पर नायब सैनी उनके भाई के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए, जिसके चलते गोकुल सेतिया की फीलिंग हर्ट होगी, और इसलिए उनका अब मुख्यमंत्री के प्रति जो लगाव था, वो प्यार था, वो एक झटके में ख़त्म हो गया है, और अब वो सरकार के ऊपर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। जहाँ तक रणवीर गंगवा और कृष्णलाल पवार की बात है तो ऐसे मंत्रियों को लेकर पहले से ही गोकुल सेतिया हमेशा एग्रेसिव रहे। ऐसे में उनके खिलाफ तीखी टिप्पणियां करना उनके स्वभाव के अनुकूल है, जो हमेशा ही लिमिट को तोड़ते हुए यानी बिना ब्रेक की गाड़ी के हिसाब से ही इस तरह के इंसिडेंट हमेशा करते आए हैं। लेकिन उनके बयानों से ये अब साबित हो गया है कि उनका बीजेपी सरकार के प्रति प्रेम अब खत्म हो गया है। यानी अब गोकुल सेतिया सरकार के साथ सेटिंग करके नहीं चलेंगे, बल्कि अब वो सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। आप गोकुल सेतिया की इस पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। गोकुल सेतिया विधायक के तौर पर सिरसा में कितने कामयाब हुए हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी के साथ में गोकुल सेतिया के इस प्यार के रिश्ते के बारे में भी आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। गोकुल सेतिया की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।